आपको इस फील्ड में दो तरह का प्लांट दिख रहा है। एक दिख रहा है आपको पोटैटो का प्लांट और दूसरा दिख रहा है आपको येलो कलर का फ्लावर दिख रहा है। और ये येलो कलर का जो फ्लावर है ये आपके सरसों के पौधे में लगा हुआ है, यानी कि सरसों के पौधे का फूल है। और हम आपको बात करेंगे पोटैटो के बारे में, आलू के बारे में। देखिए, जो पोटैटो होता है ये सोलेनेसी कुल का पौधा है, यानी कि इस सोलेनेसी कुल के पौधे और भी हैं, जैसे हो गया आपका मिर्चा है ना, मिर्च हो गया। इसके बाद फिर तंबाकू हो गया, ये भी आपके सोलेनेसी कुल के ही पौधे हैं। मकोई हो गया, मकोई, इस मकोई का जो बोटेनिकल नेम होता है वो सोलेनम निग्रम होता है ना। इसके बाद फिर पोटैटो भी आपके सोलेनेसी कुल का दो और नाम है। सोलेनेसी कुल को ही पोटैटो फैमिली और नाइट सेट फैमिली भी बोलते हैं, यानी कि फाइनली इसका 3 नेम है इस कुल का, है ना। इसके बाद जो आपका पोटैटो होता है, आप देख रहे हैं पोटैटो ये द्विबीजपत्री पौधा है। जैसा कि आप इसका लीफ देख रहे हैं, इसमें कैसा है वेनेशन, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, जाल का वो संरचना है, जाली, कई सारे जाल का वो संरचनाएँ आप देख रहे हैं इधर, है ना। इसकी पत्तियों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपका पोटैटो होता है ये डाइकाट है। इसकी पत्तियों से वैसे ही दिख रहा है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, जाल का संरचनाएँ हैं। और मोनोकाट का तो आप लोग लीफ पहचानते हैं कि कैसा होता है, उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, जैसा कि गन्ना, मूजा और मतलब ये सारे आ गए आपके ये मतलब मोनोकाट में एक बीजपत्री पौधे हैं। गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, ये सब एक बीजपत्री हैं। आप लोग ऐसे मतलब अपने जो आपका गन्ना होता है उसका भी पत्ती आप देखते हैं, और मक्का जो होता है मेज माने मक्का माने भुट्टा, आप लोग फाइनली कहते हैं। तो भुट्टा का जो आप लिप देखते हैं वो भी पैरेलल वेनेशन ही होता है, इससे कहीं डिफरेंस होता है। आप सब डाइकाट में देखेंगे उसमें जाल का संरचनाएँ होंगी, है ना, लेकिन इसमें मोनोकाट में आप देखेंगे इसमें कोई जाल का संरचना नहीं होती है। जैसे आप एक गन्ना का पौधा देख रहे हैं, इसमें कोई जाल का संरचना नहीं है ना, देख रहे हैं आप लोग, ये गन्ने के लीफ में कोई जाल का संरचनाएँ नहीं है, फाइनली आपको दिख रहा है। तो जो ये पोटैटो होता है सोलेनेसी कुल का पौधा है, और सोलेनेसी कुल, अब इसमें हम लोग इसको सब्जी के रूप में, इसके फल को सब्जी के रूप में यूज करते हैं, यानी कि इसका जो आलू जो होता है वह अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम मतलब भूमिगत रूपांतरित तना होता है, भूमिगत रूपांतरित तना होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है, जिसको हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं। ये जो मेरा अंडरग्राउंड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है, यानी कि भूमिगत रूपांतरित तना होता है, वो आपका फाइनली होता है आलू और पोटैटो होता है। और पोटैटो में सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टोर हो जाते हैं, और फिर उस स्वैलन आपको दिखता है, ट्यूबर जिसे बोलते हैं, है ना, ट्यूबर। तो यह एक अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है जिसे ट्यूबर बोलते हैं, इनकी ज़मीन के अंदर, यानी कि ये लगता है आपका है ना पोटैटो, और इसे ट्यूबर बोलते हैं।